स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। आपकी जीत को सफल करने के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए जीत बैच लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं और यह जीत बैच आपके सपने को साकार करने के लिए ही समर्पित है। इस जीत बैच में डेली हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, डेली एग्जाम पॉइंट करते हैं, डेली आपकी एक क्लास होती है जो लगभग 1 घंटे की होती है और डेली आपकी एक जो है प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, लेकिन अभी वो रुका हुआ है। टॉपिक वाइज आपको एक प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा। ये सभी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। अभी जो आपके सामने है टॉप 50 क्वेश्चंस है, यह दूसरा वीडियो है टॉप 50 क्वेश्चन का। इसके पहले हम लोग 50 प्रश्नों की श्रृंखला को कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ अवश्य जुड़िए ताकि हम आपको ये पीडीएफ भेज सकें। जो हमारे मित्र इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका ग्रुप हमारे पास है, उनको पीडीएफ भेजा जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। प्रश्न आज के बड़े आसान से हैं, लगभग आपको सभी प्रश्न आप पढ़े हैं, सभी प्रश्न से आप अवेयर हैं। आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस 50 प्रश्न में आप कम से कम 45 क्वेश्चन को सही कर सकें। कितने? 45 क्वेश्चन को सही कर सकें, ये आपका स्कोर होना चाहिए। 50 में 45 ये टास्क है और अगर आपने दिल लगा के तैयारी की है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप सफलता के लिए तत्पर हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो पूरा वीडियो उससे देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आंसर आपके लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बिना आंसर देखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। एड्स एक बीमारी है, आप सब जानते हैं। STDs में आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत रखा जाता है या इन्फेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। कहीं कहीं लिखा रहता है STDI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDI हो जाता है, यहाँ डी नहीं रहता है और यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। एड्स जो है HIV वायरस से फैलता है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम कहा जाता है और सिंड्रोम क्यों कहते हैं आप सब लोग जानते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा सिंड्रोम मीन्स क्या होता है। ठीक, कह रहा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं फैलता, ये वायरस से फैलता है, HIV वायरस से। यहाँ पे फंगल स्पोर नहीं, फंगल से नहीं फैलता, फंगल से तो रिंगवर्म होते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये प्लांट में पाया जाता है, तो ये तो रिप्रोडक्शन के लिए इसके एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कई बार आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी का काम करता है, एलर्जेंट के रूप में भी एक उपयोग में आता है, मतलब कार्य करता है, तो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप किससे होता है? HLTV थर्ड वायरस से या LAV वायरस से या तो HIV वायरस से या तो ARV वायरस से। ये 3 वायरस और इसके साथ साथ HIV वायरस, ये चारों जो हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एड्स डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। चलिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसार्बेंट एसे, ये जो एलिसा है, एलिसा टेस्ट के बारे में आप सबने पढ़ा है। किसके लिए किया जाता है? डायग्नोस्टिक होगा, DI होगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक किसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। किसको डायग्नोस किया जाता है? एड्स को डायग्नोस किया जाता है। ठीक, और यह एड्स को एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट पे डायग्नोस करने में मदद करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, कौन सा ऐसा वायरस है? द फ्लोवी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट RNA टू DNA। कह रहा जिसका जो इंफॉर्मेशन है वह RNA से DNA की तरफ जाता है। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा जिसमें आप पढ़ते हैं कि DNA से RNA बनता है, DNA बनाता है, DNA से RNA भी बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। ये सेंट्रल डोग्मा है। लेकिन कह रहा है
कि आरएनए से डीएनए बनता है, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। किसके कारण? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण ऐसा होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में पाया जाता है? एचआईवी वायरस में पाया जाता है। आप क्लास 12th में डिजीज चैप्टर जरूर पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, अगर नहीं पढ़े तो अभी वक्त है, पढ़ लीजिए। वहां पे जब लाइफ साइकिल देखेंगे तो उस लाइफ साइकिल में बताया जाता है कि जो एचआईवी वायरस है या जब सेल के अंदर इंटर करता है तो इसका प्रोटीन कैप्सिड बाहर रह जाता है। अंदर जाने के बाद ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी सेल को मशीनरी के रूप में उपयोग करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, सिर्फ आरएनए को बढ़ाता है और उसे कहीं कहीं पे वायराइड भी लिखा जाता है। आगे बढ़ जाए। Which one of the following is made up of the ELISA to identify the substance? कह रहा कि इल्सा में ऐसा क्या बनता है जिसके आधार पे हम लोग ये डायग्नोज कर पाते हैं कि सामने वाले पेशेंट को एड्स हुआ है। तो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग हम डायग्नोज कर पाते हैं। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्रिएट करता है। बैक्टीरियोफेज पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे और चेज ना। कौन से वैज्ञानिक किए? हर्शे और चेज। बताइएगा हम गलत बोले हैं कि सही बोले हैं? हर्शे और चेज ने ही एक्सपेरिमेंट किया था या कोई और वैज्ञानिक ने किया था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बैक्टीरियोफेज पे किसने किया था। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है बैक्टीरियोफेज की दो कॉलोनी, एक को कहते हैं 5174 और दूसरे को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज लेम्डा। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज लेम्डा। 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि लेम्डा में 48502 जो है 502 क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो जो कि ये वायरस है किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होगा। और किससे बना होगा? न्यूक्लिक एसिड से बना होगा। तो इसमें तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, अगला प्रश्न पूछ लिया है, बैक्टीरियोफेज जो होता है ये वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, किसको इन्फेक्शन फैलाता है? तो ये बैक्टीरिया को बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की थी? बैक्टीरियोफेज वायरस से कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे F.W. टॉर्टन ने और फेलिक्स डी हेरेल ने किया था, और ये इंडिपेंडेंटली किए थे, यानी स्वतंत्र रूप से दोनों लोगों ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। विच एंजाइम इज फाउंड इन द रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी? एचआईवी में कौन से एंजाइम पाई जाती है? तो वो पाई जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप चैनल से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सब कुछ भले ना करें लेकिन इस प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला का अवश्य आप लाभ उठाएं। टॉप 50 सीरीज आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैं भरोसा रखता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एड्स। एड्स के रिगार्डिंग बताना है कौन सा सही है। इट इज काज्ड बाय द रेट्रोवायरस एचआईवी सही है। इट इज काज्ड बाय द T4 लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट पे मतलब अपने आप रिप्लिकेट करता है। आगे दिया एलिसा टेस्ट डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ द वायरस पार्टिकल, और यहाँ पे कह रहा है कि ये 6 ईयर से लेकर के डोमिनेंट हो जाता है। कौन सा सही है? ए बी डी, ए बी और डी सही है। तो ए बी डी कौन कौन सा है? तो ए वाला तो सही हो गया, बी वाला भी सही हो गया, ठीक है। और डी में क्या? इट में रिमेन डॉर्मेंटी ऑफ द 6 ईयर। 3 to 12 ईयर लिखा जाता है, 3 से लेकर के 12 साल के बाद इसकी डॉर्मेंसी पीरियड होते हैं, तो 6 साल इसमें सही हो जाता है, ठीक है। प्लांट वायरस विच है डीएनए इन, कौन सा ऐसा प्लांट वायरस है जिसमें डीएनए पाया जाता है? याद रखिएगा, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ऐसे डीएनए रखने वाले हमारे प्लांट वायरस कौन से हैं? तो उसका सही आंसर आपका होने वाला कौन सा होने वाला है? कोलिमो वायरस है। कौन है? कोलिमो वायरस है। कोलिमो वायरस जो है ये आपके प्लांट वायरस हैं जो कि डीएनए रखते हैं। और भी वायरस हैं जो डीएनए रखते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज था, लेकिन ये प्लांट वायरस है। कोलिमोफेज जो है, कोलिमो वायरस आपका इसका आंसर हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? तो रोटा वायरस में जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस इंक्लोज न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, कह रहा है जो प्रोटीन कोट होती है, जो न्यूक्लिक एसिड को कवर्ड की होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैप्सिड लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड लेयर के नाम से भी उसे हम जानते हैं। कैस्पिड कैप्सिड इज द वायरस इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है कैप्सिड लेयर? तो कैप्सिड लेयर जो है प्रोटीन की बनी होती है। वाट आर प्रियांस, प्रियांस क्या होते हैं? प्रियांस इन्फेक्टेड प्रोटीन होती हैं और ये जो है डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे मैड काउ डिजीज या क्रू डिजीज होते हैं, क्रू डिजीज हो जाता है या मैड काउ डिजीज हो जाता है। आप इस डिजीज के बारे में पढ़ें, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, आप एक बार पढ़ लीजिए। इससे जो डिजीज होती है क्रू रोग के नाम से जाना जाता है या मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है। यह एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। इसकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन लोगों को ये पता हो कि जो है प्रियांस की खोज बिना चीटिंग के, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, आप मत करिएगा, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि प्रियांस की खोज किसने की थी और किस सन में की थी। आसान क्वेश्चन है इसलिए पूछे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वायरस के लिए करेक्ट है? तो पहला देखिए, दे हैव द ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। अच्छा, दे कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, ये या तो डीएनए रखते हैं या तो आरएनए रखते हैं। सही है, तो सही वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, कह रहा कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की न्यूक्लिक एसिड पाई जा सकती है? या तो डीएनए या तो आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए, एक ही प्रकार की न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। वह कौन है? तो वह आपका हो जाता है कौन सा? वायरस हो जाता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, आपको बताना है वह कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस, वायरस के लिए गलत दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बात सही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिपीटिंग इटसेल्फ ऑफ लिविंग सेल, सही है। वायरस आर सेप्रोफाइट, नहीं, वायरस सेप्रोफाइट नहीं होते, पैरासाइट होते हैं। इनकरेक्ट बताना था, तो ये वाला गलत है, चूंकि गलत के लिए गलत ही सही हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, न्यूरल सिस्टम से संबंधित बीमारी है जिसमें इंसान पागल हो जाता है। और ऐसा कब होता है? जब रेबिड एनिमल उसे काट लेता है, यानी रेबीज वाला एनिमल उसे काटता है तो वह जो है न्यूरल सिस्टम उसका सही काम नहीं करता, वह व्यक्ति पागल हो जाता है। वाटर में उसी जानवर की तस्वीर दिखने लगती है जिसकी वजह से उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? वायरस से होने वाली बीमारी होती है। विच ऑफ दी डिजीज इन नॉट बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज ऐसी जो बैक्टीरिया से नहीं फैलती? तो ऊपर वाली दोनों डिजीज तो बैक्टीरिया से फैलती थी। पोलियो, पोलियोमाइलाइट्स नामक वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है बैक्टीरियोफेज के बारे में। बताइए, बैक्टीरियोफेज दैट लाइक द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन टर्म एज वायरुलेंट, क्या कहते हैं? वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम किस में एब्सेंट होता है? वायरस में एब्सेंट होता है। आसान क्वेश्चन है। वायराइट्स आर, वायराइट्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी आरएनए होता है। म्यूटाजेन इन वायरस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय, म्यूटाजेन के बारे में किसने ऑब्जेक्ट किया था? द डलब्रुक नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वायरस में म्यूटाजेन के बारे में बताया था, यानी म्यूटेशन के बारे में बताया था। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5174 वायरस में पाया जाता है। 5300 कितना होता है? 5386 यूनिट इसमें पाई जाती है, यानी न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर पाए जाते हैं। द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म वायरस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में वायरस, प्रियान, लाइकेन और वायराइट पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में दिया गया है। तो आप कहेंगे सबसे पहले पास्चर नामक साइंटिस्ट ने वायरस को वायरस कहा था। और उसके बाद आगे आ जाते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन द डोमेस्टिक एनिमल, कौन सी ऐसी वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक एनिमल से स्प्रेड होती है यानी फैलती है? तो ऐसी कोई डिजीज नहीं है। आप देखिए, पहली बात तो ऐसे आंसर से ही पता कर सकते थे, लेकिन वैसे भी ये तीनों बीमारी, जैसे निमोनिया किससे होती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये डोमेस्टिक एनिमल से नहीं फैलता। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। जॉइंटिस दो कारण से फैलता है, एक तो बाइलिरुबिन के बढ़ने के कारण और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द क्रिस्टल्स, 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने वायरस का क्रिस्टल तैयार कर दिया था। तो वही पूछ रहा, प्लांट वायरस यानी टीएमबी का क्रिस्टल किसने सबसे पहले बनाया था? तो आप कहेंगे स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने। आगे आइए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? तो आप कहेंगे टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए और प्रोटीन से कवर्ड रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए हो जाता है और प्रोटीन इसके प्रोटेक्शन में मदद करता है। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा काज किया जाता है? तो वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी पैदा की जाती है। आगे आ जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फाउंड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है? तो बाउंड ट्यूमर वायरस में क्या पाए जाते हैं? वुंड ट्यूमर वायरस में जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया राजस्थान में, तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे और वन लाइनर के तौर पे आपको तंग करने के लिए बहुत ही काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, आगे, द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, ऐसे वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जिसका रिलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं साइनोफेज। क्या कहा जाता है? साइनोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। लीफ क्रूल ऑफ पपाया, पपाया में लीफ क्रूल डिजीज किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है, जिससे पत्तियां छोटी हो जाती हैं और फल छोटे हो जाते हैं, प्रोडक्शन घट जाता है और कुछ समय के बाद ये इन्फेक्शन की वजह से पौधा सूख जाता है। आगे आ जाइए, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग्स रेसिस्टेंट इज नोन एज, प्लाज्मिड को हम लोग किस में रखते हैं? आर फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। प्लाज्मिड को जो हम आपको पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी तो हम बताएंगे, प्लाज्मिड को आर फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम, क्या बैक्टीरिया क्लासिफाइड करता है किस किंगडम के अंतर्गत? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया क्लासिफाइड करता है मोनेरा किंगडम के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। कल भी हमने आपको ये बात बताया था कि आर्य छिटेकर ने 1969 में जीवों को 5 अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया था, जिसमें पहला किंगडम बना था मोनेरा, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट को रख दिया गया था। दूसरा किंगडम बना था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया गया था। तीसरा था फंजाई, फंजाई में हेट्रोटॉपिक और जो है यूनी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स को रख दिया गया था। प्लांटी आप जानते हैं, एनिमेलिया आप जानते हैं। तो मोनेरा में कौन आता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज का सही एग्जाम्पल कौन हो जाता है? तो हो जाता है आपका बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको बताना टीआई, टीआई किसके लिए उपयोग किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड है और इसका उपयोग करते हैं एग्रोबैक्टीरियम, किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफरेंस में, किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में इसका उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड्स होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो प्लाज्मिड का कार्य करते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप बैक्टीरिया इज कॉल्ड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बैक्टीरिया में क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कौन सा कैरेक्टर होता है? तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन द सेल वॉल, नहीं। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान्स, नहीं। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड्स, नहीं। कह रहा है कि ये, अच्छा हमको कैरेक्टर बताना कौन सा कैरेक्टर है के लिए प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड सही है आपका, हाई परसेंटेज ये भी सही हो जाएगा, तब ये भी सही, तब ये भी सही। चूंकि हमसे पूछ रहा था कौन सा सही है, मुझे लगा गलत पूछ रहा है तो कौन सा सही है, तो उसके हिसाब से हमारे तीनों ऑप्शन सही होते हैं। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, कौन सा स्टेन है? क्रिस्टल वायलेट जो है कलर होता है और इसका उपयोग हम लोग ग्राम स्टेनिंग के लिए उपयोग में लाते हैं।
बैक्टीरिया हैविंग ए टफ फ्लैजिला एट द बोथ एंड आर कॉल्ड। कह रहा है कि अगर बैक्टीरिया के दोनों सिरों पे फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता तो उसे क्या कहते हैं? लोबोट्राइकस कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। लोबोट्राइकस सिफेलोट्राइकस को नीचे लिखाया गया है, आपके बुक में जो दिया गया है मैं उसी को बता रहा हूँ। प्रदीप पब्लिकेशन की बुक के हिसाब से लोबोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस। इस प्रश्न से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और मैं इसके लिए एक आपको बूस्टर डोज का क्लास दिया हूँ, वह फिर मैं आपको करा दूंगा इस बैच में भी, और वह बूस्टर डोज का क्लास आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं डिटेल में इसका करा दूंगा, किसने खोजा था, किसने बताया था, कैसे एक बंच बनेंगे, कैसे 2 बंच बनेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी जो प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न दिया गया है, वन एंड को सिफेलोट्राइकस कहा गया है और दोनों साइड के एंड को लोफोट्राइकस के नाम से जाना जाता है। माइक्रोट्यूबुल सभी लोग जानते हैं 9+2 पाया जाता है बैक्टीरियल फ्लैजिला में। मिल्क इज चेंज्ड इनटू द कर्ड, मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोबैसिलस की सहायता से। लैक्टोबैसिलस एजोटोबैक्टर नहीं, नन ऑफ दीज, ये तीनों जो हैं दही बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। टर्म एंटीबायोटिक शब्द किसने सबसे पहले दिया था? वॉक्समैन के द्वारा टर्म एंटीबायोटिक शब्द का उपयोग किया गया था। When antibodies prepared against a disease causing organisms, toxins and infected in the body is called, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। जब ये किसी बॉडी में इंटर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल जो है क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीन? कौन से ऐसी डिजीज है जो वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं हो सकती? वैक्सीन से वायरस से होने वाली डिजीज हो प्रिवेंट होती हैं, बचाई जा सकती हैं। यहाँ पे एमीबियासिस जो है ये प्लेटेलमेंथिस से होता है, माफ करिएगा, एमीबियासिस जो है प्रोटिस्टा के मेंबर्स होता है, प्रोटोजोआ के, और इसे क्या कहते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा एमीबियासिस हो जाता है। आगे जी, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम यहाँ पे मेन हिस्सा का कार्य करता है? जेंथोमोनास सिट्री इज द काजल ऑर्गेनिज्म। जेंथोमोनास सिट्री किसकी वजह से होता है? तो सिट्रस कैंकर में होता है। और ये जेंथोमोनास सिट्री ये जो है क्या है? एक बैक्टीरिया है। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ द थर्मोज एक्विटिकस जो है इज यूज टू, किसमें यूज होता है? पीसीआर में। किसमें यूज होता है? पीसीआर में। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन। पार्ट सेकेंड कैसे लगे प्रश्न आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।